अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वीना और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक हौलनाक वाक़या पेश आया है हाल ही में और इस हौलनाक वाक़े की वजह से पूरा मुल्क सोगवार है। ना सिर्फ बलूचिस्तान में जहां पर ये वाक़या हुआ बल्कि पूरे मुल्क में इस वक्त इस पर डिबेट हो रही है और लोग इस पर सोग मना रहे हैं क्योंकि ख़बर ही ऐसी है। एक ख़ातून जो कि कुरान पाक लेकर और उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने एक मिन्नतें की, उन्होंने गुजारिश की और उन्होंने बताया कि कैसे उनके जो बच्चे हैं उनको भी कैद किया गया है और इसके अलावा उन्होंने अपनी बेटी का भी जिक्र किया और बेटों का भी जिक्र किया। इस वीडियो के बाद जो है बहुत ही तेज़ी से इस मामले के ऊपर बातचीत हुई क्योंकि इस वीडियो के आने के बाद फ़ौरन से जब ये वीडियो मंजर आम पर आई तो उसके बाद उस औरत का और उसके जो दो बेटे हैं उनका कत्ल कर दिया गया और कहा गया कि इनकी लाशें कुएं से बरामद हुई हैं। जो तस्वीर सामने आई हैं अगर वो ऑथेंटिक हैं और वो उन्हीं की है तो उसमें तो चेहरा बिल्कुल कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा, झुलस गया है और बहुत ही तकलीफ़ दे तस्वीर थी जो हमने देखी। और इसके बाद रिबाटल भी आया और रिबाटल ये कत्ल का इल्ज़ाम बेसिकली किस पर है। अब ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये जो मुद्दा है वो ये है कि एक सरदार जो सिर्फ सरदार नहीं थे, यानी वो एक ट्राइबल लीडर नहीं थे बल्कि पिछले 28 साल से वो MPA रह चुके हैं, मतलब एक प्रोविंशियल मिनिस्टर, और वो अब भी करंटली मिनिस्टर हैं। आखिर कैसे एक शख्स जो कि ट्राइबल लीडर भी है और फिर उसके बाद उसके साथ साथ वो हर आने वाली हुकूमत का हिस्सा भी बनता रहा है, आखिर उसके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन कैसे लगा सकता है? नंबर वन, तो सबसे पहले तो उनका नाम है सरदार अब्दुल रहमान खेतरान। नाम के बिल्कुल ही बरक्स वाक़या हमें सुनने को आ रहा है। अगर ये वाक़ई उनकी तरफ से हुआ है, अभी तक उन्हें मुकम्मल तरीके से कसूरवार कोई नहीं ठहरा सकता क्योंकि तहकीकात नहीं हुई। सबसे बड़ी बात, अब तक FIR भी लॉन्च नहीं हुई है। सबसे अजीब व गरीब बात यह है, पाकिस्तान में हमेशा से ऐसा होता आया है, जो भी वाक़या होता है, जो भी मामला होता है, उसके ऊपर FIR लॉन्च नहीं होती है और असर रसूख वाले लोग जो हैं वो अपने असर की वजह से किसी न किसी तरीके से मामले को दबा लेते हैं। अब हमने ये देखा कि पहले तो उस औरत की वीडियो आई, फिर उसके बाद उनकी और उनके बच्चों की लाश सामने आई और जो उनके हस्बैंड हैं उन खातून के, उन्होंने भी अग्री किया कि ये उन्हीं की फैमिली के मेंबर्स की लाशें हैं और वो मरी ट्राइब से थे वो लोग। अब इसमें तमाम तर मामले में ये हुआ कि फ़ौरन से ही एक डेवलपमेंट आई उनकी जान लेने की। उसके बाद अगली डेवलपमेंट आती है उनके बेटे की तरफ से, जो खेतरान हैं उनके बेटे की तरफ से, मिनिस्टर खेतरान के बेटे की तरफ से, कि उन्होंने लोगों की निशानदेही की, उन्होंने बच्चों की चाइल्ड लेबर्स की निशानदेही की और उन्होंने कहा कि जो बाकी बेटे हैं इस खातून की वो ये हैं और जो बेटी है वो कोयटा में है और जो बेटा है वो बलूचिस्तान में दूसरी जगह पर मुकीम है। एक तो 2 बच्चों की आइडेंटिफिकेशन 2 अलग लोकेशन पर करवाई, 2 को कत्ल करवाया और टोटल 5 बच्चे उस खातून ने कहा था कि इनकी अपनी जेल में कैद है। अब इस तमाम तर मामले के ऊपर बेटे की तरफ से भी, यानी मिनिस्टर के बेटे ने भी बता दिया कि ये लोग हैं और ये क्लेम जेन्युइन है और ये मेरे वालिद के पास हैं और उन्हीं के अंडर है ये तमाम तर मामला। अब इस पर जो रिबटल आता है वो खेतरान साहब का, वो कहते हैं कि मेरा बेटा मेरा दुश्मन है और ये लास्ट इलेक्शंस में खड़ा हुआ था और ये लोगों के साथ मिल गया है और अभी मुझे शिकस्त देने के लिए इस किस्म के प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन रहा है। खेतरान साहब ने यह भी कहा है मीडिया से कि अगर उनकी कोई जेल है तो मीडिया छापा मारकर जेल को तलाश करके, यानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की उन्होंने इजाज़त दी है, करे और मुझे मेरे खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चैलेंज उनको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को नहीं दे देना चाहिए था कि अगर वो ढूंढ लेती हैं तो वो अपने आप को सरेंडर कर लेंगे। मामले में तो कोई ना कोई तो गड़बड़ है। अगर ये खेतरान साहब की तरफ से नहीं हुआ, उनके बकौल उनके जो बेटे हैं वो मिल गए, यानी यहाँ पर तो बाप और बेटे का झगड़ा सामने आ जाता है। बाप कहता है कि बेटा गलत है, बेटा कहता है कि बाप गलत है। तो अब ये एक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सामने आ गई है। किसी एक को भी अभी कसूरवार या गुनाहगार नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले की तह में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा और इसमें जाना चाहिए। सबसे बड़ा यहाँ पर एक और अहम कंसर्न रेज होता है। मैं हमेशा से ग्वादर की बात करती हूँ, ग्वादर पोर्ट की, और मैं बात करती हूँ कि ग्वादर
ग्वादर सिर्फ़ और सिर्फ तभी फल फूल सकता है जब वहाँ के लोकल खुश होंगे, और वहाँ के लोकल्स को सरदारी निज़ाम से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ, उन पर बहुत ज़्यादा कड़ी तनकीद का निशाना किया लोगों ने कि उन्होंने क्यों सरदार बुट्टी का असैसिनेशन करवाया, बड़ा जुल्म किया, गलत किया। मैं किसी के कत्ल को, असैसिनेशन को इंडोर्स नहीं कर रही, लेकिन मैं यहाँ पर ये बात करती हूँ कि जो सरदारी निज़ाम है ये एक नासूर है, और यही वजह है कि ग्वादर पोर्ट में डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। ग्वादर के लोग या फिर पूरे बलूचिस्तान के लोग आज भी पसमानदा हैं, और उनको आसानी से BLA की सूरत में इंडिया इस्तेमाल कर लेता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।